अनलेस वाले कॉन्सेप्ट पे। अनलेस, अनटिल और लेस्ट 3 ऐसी कंजंक्शन है इंग्लिश में जिनके बाद में कभी भी नोट नहीं आता। अब ध्यान देना, बाद में नहीं आता, पहले जितने मर्जी नोट आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे हमें, बाद में नोट नहीं आएगा इनके। और इनका मीनिंग क्या होता है और ऐसा होता क्यों है वो आपको समझा देता हूं मैं। अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो, अनटिल का मतलब है जब तक ऐसा ना हो, लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो। जब ना इनमें ऑलरेडी पड़ गया है, इन वर्ड्स में ना ऑलरेडी रखा हुआ है, तो फिर इनके ऊपर नोट क्यों लगाया जाए? बात आ रही है समझ में? इसलिए इन वर्ड्स के बाद में नोट नहीं लगाया जाता, इनमें ना ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। चलो, साइक्लोन्स में कोज मैसिव डिस्ट्रक्शन अनलेस द गवर्नमेंट डजंट पुट इन डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट्स। चक्रवात जो है बड़ी तबाही को कोज कर सकते हैं अगर ऐसा ना हो, अनलेस, अगर ऐसा ना हो। और कैसा ना हो भाई? सरकार पुट इन ना करे, सरकार डाले नहीं, कंट्रीब्यूट नहीं करे। पुट इन करना, कंट्रीब्यूट करना। सरकार अपनी भागीदारी ना दे, कंट्रीब्यूट ना करे डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट्स में। अगर सरकार जो है डिजास्टर को मैनेज करने के लिए लोगों को ना लाए, खाली ना करवाए किसी भी एरिया को, तो मैसिव डिस्ट्रक्शन हो सकती है। अब मुझे बताओ ये सेंटेंस गलत कैसे है? अरे भाई, अनलेस में नोट लग चुका है, डज नोट यहां पे मत लिखो, यहां पे लिखो डज, नोट को निकाल के। और जब नोट निकल गया है तो डज रखने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दो एस के साथ में। टेंस तो आप जानते ही ना, डज पुट की जगह समझ गए ना, पुट्स लिख दो, ऐसे सेंटेंस सही बनेगा। वैसे ही द इकोनॉमी में कंटिन्यू टू रिमेन इन अ स्लो डाउन अंटिल इन्फ्लेशन ड्रॉप्स बिलो 5%। इकोनॉमी जारी रह सकती है एक स्लो डाउन में रहना, एक मंदी में रहना, और कब तक? जब तक इन्फ्लेशन 5% से नीचे ना चला जाए। अरे बात समझ में? जब तक ऐसा नहीं होगा ना, इकोनॉमी जो है स्लो डाउन में रहेगी। तो जब तक ऐसा ना हो तो ना लग गया है, ड्रॉप्स यहाँ पे बिल्कुल सही है। डज नॉट ड्रॉप लिखा होता तो गलत हो जाता, ठीक है? डज नॉट ड्रॉप लिखा होता तो गलत हो जाता, है ना? ए यहाँ पे एस भी निकाल दो तो ये गलत हो जाता। समझ गए ना क्या भावना कहना चाह रहा हूँ? ड्रॉप्स यहाँ पे बिल्कुल सही है। थर्ड में देखो, ग्लोबल वार्मिंग नीड्स टू बी मिटिगेटेड, एक सेकंड रुकना है ना। ग्लोबल वार्मिंग नीड्स टू बी मिटिगेटेड लेस द अर्थ डजंट बिकम इनहैबिटेबल। ग्लोबल वार्मिंग को जरूरत है मिटिगेट किए जाने की, धीमा किए जाने की। मिटिगेट करना, धीमा करना। कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो धरती जो है इनहैबिटेबल बन जाए, धरती जो है रहने लायक ही ना रहे। इनहैबिटेबल होना का मतलब है, यहां पे ऐसा करता हूं, डज नॉट रिमेन हैबिटेबल लिख देता हूं, ठीक है? हैबिटेबल मतलब रहने लायक। कहीं ऐसा ना हो धरती रहने लायक ना बचे, है ना, ना बचे। अब मुझे बताओ यहाँ पे नॉट सही है क्या गलत है? आप लिखेंगे यहाँ पे रिमेन्स, ऐसा ही होगा ना? ध्यान देना, लेस्ट के बाद में नॉट तो नहीं आता, साथ में शुड और वर्ब की बेस फॉर्म जरूर आ जाती है, तो यहाँ पे रिमेन ही लिखेंगे। और इससे पहले चाहे तो शुड को लगा सकते हैं। लेस्ट के साथ में शुड लगाया जा सकता है, नहीं लगाओगे तो भी चल सकता है, लेकिन आएगा वर्ब का बेस फॉर्म। अगर मैं शुड को निकाल भी दूं तो यहाँ पे रिमेन ही लिखूंगा, रिमेन्स नहीं लिखूंगा। इस फॉर्मूला को याद रखना है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।